जय श्री राम। हमारे पास है आज बॉस GCO 200 का चौपसा मशीन, जो कि आपको दिखेगा। मैंने उसकी बॉडी खोल रखी है, ये वाली बॉडी जो कि एल्युमिनियम बॉडी होती है, ये हमने उसमें से हटा रखी है। रीज़न ये है कि ये बॉडी आपकी ख़राब हो गई है। तो ये बॉडी तो टूटी नहीं है, तो फिर ये ख़राब क्या हुई है? कितने लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि आखिरकार बॉडी तो टूटी नहीं है, तो फिर बॉडी ख़राब कैसे हो गई है। तो आज मैं इस वीडियो में पूरी वही कैप्चर करने वाला हूँ कि आखिरकार आप क्या गलती करते हो जिससे आपकी चौपसा मशीन की बॉडी ख़राब हो जाती है। साथ साथ इसकी जो ठेहा होती है, जिसको ठेहा बोलते हैं भोजपुरी भाषा में, वो ठेहा भी काटने लगती है आपके कुछ कारण बस। आपकी मशीन जो कि एक गैप बनाई रहती है, निर्धारित गैप, उस गैप में आपकी ब्लेड नहीं चलती है। कुछ कारण बस आपकी ब्लेड घिसक जाती है, अलग चली जाती है और आपकी ठेहे तक कट जाती है। तो उस सिचुएशन में ये जो बॉडी होती है, ये बॉडी ख़राब होने के कारण से ऐसा प्रॉब्लम आपके मशीन में आता है। तो आखिरकार ये बॉडी मिलती है या नहीं मिलती है, और मिलती है तो कहाँ मिलती है, और मिलती है तो इसको कैसे बदली जाती है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए आगे चलते हैं, और पूरी वीडियो में मैं यही चीज़ कैप्चर करने वाला हूँ। हर एक स्टेप को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मैं बात करूं कि आखिरकार ये बॉडी खुलती कैसे है। जैसे आपको अभी दिखेगा कि ये बॉडी हमने ओपन कर रखी है। तो इसको ओपन करने के लिए आपको एक साइड में यहाँ पे स्प्रिंग लगाई रहती है, जो कि बैलेंसिंग स्प्रिंग होती है। आप जब दबाते हो तो फिर आपकी मशीन को ऑटोमेटिक ऊपर के लेके चली जाती है। तो ये वाली स्प्रिंग होती है। तो ये कुछ इस तरह से ऐसे लगी रहती है, ऐसे देखो ऐसे लगी रहती है। और ये वाली स्प्रिंग आपकी घुमाव होकर के फिर इस जो होल आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये यानी कि ये वाली होल, ये वाली जो होल दिखाई दे रहा है इसमें, ये वाली होल, इसमें ये फंसी रहती है। तो इसको खोलने के लिए बस आपको यहाँ से यहाँ तक एक मतलब इस तरह के रॉड लगाए रहते हैं, जो कि आपको सामने के साइड से दिखाई दे रहा होगा। ये वाली रॉड आपको बस यही एक रॉड लगाए रहते हैं, जिसके सहारे से आप, और यहाँ पे ये फ्रंट हेड पे जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वाली गैप, इस गैप में एक तरह की चूड़ी लगाई रहती है, जो कि इस तरह के कुछ मतलब इसके बॉल पिन होते हैं, जो कि ये पिन यही इसी में लगाई रहती है, जिसके कारण से आपकी पूरी मशीन प्रोटेक्शन के साथ रुकी रहती है। ये वाली जो पिन है इसी में लगाई रहती है। बस आपको ये वाली रॉड निकालनी है, लेकिन नहीं, ये भी रॉड निकालने से पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इस साइड में आपकी मतलब मशीन को पीछे के साइड से देखो, तो पीछे के साइड से जो बाएँ हाथ में होगा, इस होल में एक एलंकी कसी रहती है। इस होल में आपको पीछे के साइड से यहाँ पे मैं दिखाऊं, थोड़ा सा क्लियर करूं, ये जो होल होती है इसमें एक एलंकी कसी रहती है, जिसके सहारे से आपकी मशीन जब ऊपर की तरफ उठती है, ये वाली हिस्से जब आपकी ऊपर की तरफ उठती है, तो आकर के जहाँ रुकती है ये वाली नट लगाई रहती है। तो सर्वप्रथम इस नट को ओपन कर दें, तब उसके बाद इस रॉड को निकालें, क्योंकि अगर इस नट को ओपन नहीं करते हो तो आपकी पूरा स्प्रिंग खुलेगी नहीं, जिसके कारण से आपकी स्प्रिंग डिस्चार्ज नहीं कर सकते हो। जब ये नट खोल लोगे तो फिर आपकी ये जो बाहीं होगी, ये वाली बाहीं ऐसे पूरी की पूरी ऐसे खुल जाएगी, जिसके कारण से आपकी स्प्रिंग ओपन हो जाएगी। तो आपने तो समझ लिया होगा कि इसको खोलने के लिए सर्वप्रथम आपको मतलब इसके पिन को ओपन की जाती है, बस आपकी मशीन खुल जाती है। अब बात करते हैं आखिरकार ये मिलती कहाँ है और कितने की मिलती है। तो यहाँ तक खोलने के बाद में आपकी बॉडी ओपन हो जाती है। बाय द वे तो आपने आर्मेचर वगैरह तो सबको ही निकालने का विधि तो सबको ही जानता है कि आर्मेचर को आसानी से खुल ली जाती है। बाय द वे इसमें कुछ नहीं रहता है, आगे के साइड बैरिंग वगैरह कुछ नहीं रहते हैं, बस इसमें आपको कुछ होल रहते हैं। यहाँ पे देखो ये 4 जो होल रहते हैं, बस इसी में आपकी स्क्रू कसी रहती है और गियर कसी रहती है। तो अब बात कर लेते हैं, तो आखिरकार ये गियर मतलब ये एक्चुअली में ये बॉडी ख़राब कैसे हुई है। तो मेरे भाई, ये जो चारों होल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला होल ख़राब हो गया है, जिसके कारण से इसमें फिर से मतलब रीगुना नहीं काटा जा सकता है, यानी कि इसकी ब्लॉक फिर से नहीं बनाई जा सकती है। और जितने बार इसको टाइट कर रहे हो उतना बार ये ओपन हो जा रहा है। तो इसके कारण से हमको ये फाइनल ये बॉडी चेंज ही करनी पड़ी। तो आखिरकार बॉडी तो हमको मिल चुकी है। तो बॉडी में आपको दिखाऊँ, बॉस का ही मैंने बॉडी लिया है, जैसे कि मैंने GCO 200 का मैंने आपको बताया। तो सेम टू यू आपको साइड पन्निक पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि बॉस का मैंने फिर से ये बॉडी ले रखा है। हालांकि ये बॉडी हमको ऑर्डर करनी पड़ी, तो हमको ये बॉडी हमारे पास पहुंची है। ये मॉडल नंबर हो जाते हैं, जिसमें ये जितने भी मॉडल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये उसी मशीन में ये लग जाती है। तो ये हमको बॉडी तो मिल गई, लेकिन ऑर्डर देने पर ही आई हमको। तो बॉडी इस तरह से कुछ बॉस टाइप में ही पैक होकर आती है। प्राइस की बात करूँ तो प्राइस आपको यहाँ पर सामने के साइड से मैं दिखा दूँ, तो प्राइस आपको थोड़ा सा इस पन्निक पर क्लियर करोगे तो आपको दिखाई देगा। जितना इसका प्राइस है सेम टू यू हमको उतना ही में दिया। बाय द वे कुछ भी कमी इसमें नहीं की, यानी कि 2750 रुपये की प्राइस है, और 2750 रुपये से ही मतलब हमको ये मिली है। तो अब इसको हम निकालते हैं। आखिरकार पैक जैसे आई है सेम टू यू हम भी पैक वैसे ही अभी से मतलब रखे हैं, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं किए हैं। तो इस तरह से ये पैकिंग आती है। एल्युमिनियम की बॉडी होती है, इसलिए पूरी सेफ के साथ ये आती है। तो बस इसको फाड़ते हैं, हम देखते हैं। और इसको फिटिंग करना बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, बस थोड़े से दिमाग लगाने, ताकि खोलने का भाई विधि कोई भी जान लेता है, लेकिन बैठाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो भाई
सो मेरे भाई देखो, हमारी बॉडी पूरी की पूरी न्यू बॉडी है। कितनी फ्रेश रूप से आपको बॉडी के सामने के साइड से दिखाई दे रहा होगा। दोनों साइड से आप देखो कितनी फ्रेश और नई बॉडी है। सेम टू यू, यानी कि आप जो कंपनी इसमें यूज़ करती है सेम टू यू वही है। टोटल मार्किंग, टोटल सब कुछ वही है, क्योंकि ये आपकी बॉडी डायरेक्ट बॉस कंपनी से आई हुई है। इसलिए टोटल वजन से लेकर के टोटल बनावट वगैरह, जो भी इसकी कोडिंग वगैरह जो भी है, सब कुछ सेम है। आप देख सकते हो दोनों की दोनों सेम है एकदम। जो भी इसमें कोटिंग वगैरह की गई है सब सेम टू सेम है। तो आखिरकार ये हमको बॉस कंपनी से ऑर्डर देकर के मंगानी पड़ी। मार्केट से मिलती तो फिर इस तरह से सेम टू यू नहीं मिलता, कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर हो जाता। तो अब इसको फिटिंग करने के लिए बस सर्वप्रथम बॉडी को फिट करें। बॉडी को फिट करने के लिए क्या क्या होती है, चलिए आगे चलते हैं। बॉडी को बैठाने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाली जो पिन होती है, ये वाली बॉडी की पिन, ये वाली सर्वप्रथम हमको लगानी होगी। उसके बाद में आगे की साइड हम जो भी करना होगा आगे की साइड करना होगा। तो हम ये वाली पिन जो इसमें से हटाए थे, सर्वप्रथम हमको ये वाली पिन इसमें लगा देनी होगी। देखो पिन हमारी लग चुकी है। अब बारी आती है हमारी स्प्रिंग इंस्टॉलेशन की, और 2 जनों से काम ली जाती है। एक जन इसको पकड़ेगा और दूसरा जन स्प्रिंग को मतलब टेढ़ा करके और इसमें आसानी के साथ लगा लेगा। तो ये देखो हमारी स्प्रिंग भी इसमें लग चुकी है, जो कि सपोर्टिंग स्प्रिंग होती है। इस तरह से ये वाली स्प्रिंग सबसे पहले हमको आगे की साइड लगानी होगी और उसके बाद से खींच करके और पीछे के साइड से फंसा लेनी होगी। आपकी स्प्रिंग फंस जाती है। अब देखो इतना करने के बाद में हमको जो हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो नट लगाई रहती है, ये वाली मतलब एलेंकी नट, इस नट को अब लगानी होगी ताकि हमारी मशीन इतना पर आकर के रुक जाएगी। ये वाली होती है इसकी एलेंकी नट, जिससे आपकी मशीन पूरी कंट्रोल होती है और पूरे हाथ पर आकर के रुक जाती है। तो ये वाली नट जो होती है ये आपकी अंदर से लगानी होगी। ये वाली जो स्क्रू आपको सामने के साइड से दिखाई दे रहा है, ये वाला स्क्रू, इसको सर्वप्रथम आप टाइट कर लो, क्योंकि ये वाली जो स्क्रू होती है इसको टाइट कर लो, जिससे आपकी मशीन पूरी नहीं खुलेगी और रुक जाएगी आकर के। तो इस नट को टाइट करने के बाद में आगे के साइड में भी कुछ प्रोसेस होती है, आगे देखते हैं। ये हो गई हमारी। अब देखो, अब मशीन को जैसे आप ओपन करोगे, ये मानी ये वाली मशीन को, जैसे अभी हमारी मशीन लॉक है, इसको हम रिलीज़ करते हैं तो ये देखो हमारी इतने पर ही जा कर के मशीन हमारी रुक जाएगी। अगर ये नट जो मैंने आपको अभी बताया, ये वाली अगर आप नट नहीं कसते हो तो फिर आपकी मशीन पूरी खुल जाएगी, जिससे आपकी स्प्रिंग भी अनबैलेंस हो सकते हैं। तो हमारी बॉडी लग चुकी है। अब बारी आती है हमारे अगले इंस्टॉलेशन की। तो अगला इंस्टॉलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम करेंगे अब गियर की इसके इंस्टॉलेशन। क्योंकि ये देखो ये वाली जो गियर सब मतलब बॉडी जो न्यू होती है, इसमें कोई भी ग्रीस वगैरह नहीं रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें ग्रीस वगैरह लगा करके, यानी कि पुरानी वाली जो भी होती है, हम इसमें ग्रीस को भरेंगे। अब उसके बाद में हम इसमें इसको बॉडी फिटिंग करते हैं। उसमें भाई बॉडी में ग्रीस वगैरह सब कुछ डालने के बाद में अब बारी आती है स्क्रू की। क्योंकि हमने स्क्रू तो इस तरह से कुछ 2 स्क्रू आपकी ये छोटी वाली हो जाती है जो कि अगले साइड के लिए, और 2 जो बड़ी हो जाती है वो पीछे के साइड के लिए। लेकिन आपको स्क्रू ऐसे नहीं कसना होगा। स्क्रू कसने पहले क्या करना होगा, इस तरह की कुछ बॉन्ड टाइट एक लिक्विड आती है, दोनों को आपस में मिला करके साटने के लिए। तो साटना नहीं है, बस इसको फिक्स करना है। तो थोड़े से लिक्विड हम दोनों में से ले लेते हैं, क्योंकि हमको 4 इसमें मतलब स्क्रू को ब्लॉक करना है। तो हम लिक्विड को ले लेते हैं। ये बस इतना सा आपको ये लिक्विड का इस्तेमाल क्यों करना होगा वो भी मैं बता देता हूँ। फिलहाल हम इसको साट लेते हैं अच्छे तरीके से, मतलब दोनों मिक्स कर लेते हैं, मेल्ट कर लेते हैं, मिला लेते हैं और स्क्रू में लगा करके इसको लगा देनी होगी। रख दिए सेंटर लेकर के। और जो 2 आपकी जो बड़ी नटें होती है, इसमें आपको ये वाली जो लिक्विड आपने बनाई है इसको अच्छे से लगा लेनी होगी। क्यों लगानी होगी, पहले ये लिक्विड को चारों को लगा करके अच्छे से टाइट कर लेते हैं, उसके बाद इसकी बेनिफिट में आगे आपको बता दे रहा हूँ। सो मेरे भाई अब समझो कि मैंने लिक्विड इसमें क्यों लगाया है। क्योंकि जब हमने अभी बॉडी नया कसा है, इसका नया गुना बनाया है, इसलिए हमको लिक्विड लगानी पड़ी, ताकि जो बॉडी की मतलब जितने भी गुने जो बनाए हैं वो परफेक्ट रूप से अंदर स्ट्रॉन्ग रूप से तैयार हो जाए हमारी। और जो स्क्रू रहती है, स्क्रू हमारी अंदर अच्छे से पकड़ बना ले, इसलिए हमने स्क्रू लगाई है। मतलब स्क्रू में हमने ये लिक्विड लगाई है। लिक्विड लगाने का दूसरा बेनिफिट ये भी निकल के आता है कि बाय द वे मशीन वाइब्रेट करता है, तो मशीन को आपको जल्द से नट नहीं खुलने देगा, जिसके कारण से नट बार बार खुलने से ही आपकी मशीन स्लिप करती है। तो हमारी आगे के साइड से मशीन अब कस करके हो चुकी है तैयार। अब करते हैं हम पीछे के साइड, और पीछे के साइड से अब हमारी इंस्टॉलेशन इसकी शुरू होती है, यानी कि आर्मेचर, फील्ड कॉइल वगैरह जो भी इसका है सब कुछ इसमें हम इंस्टॉलेशन करते हैं। इंस्टॉलेशन करने से पहले एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान देना, ये वाली जो होल होती है, आपको थोड़े से जूम करके, ये वाली जो होल होती है इसमें आपकी एक ब्लॉकिंग स्प्रिंग लगाई रहती है। उस स्प्रिंग को लगाना बिल्कुल भी ना भूलेगा, क्योंकि इस तरह की जो स्प्रिंग होती है आपकी ब्लॉकिंग स्प्रिंग इसको बोली जाती है, जो कि जा करके आगे के साइड ब्लेड को रोक देता है खोलने के लिए। जब आप ब्लेड को ओपन करते हो तो उस टाइम में इस स्प्रिंग का बहुत उपयोग होता है। तो ये वाला स्प्रिंग जो होता है, इसी में आसानी से इसको घुसेड़ देना होगा। सो मेरे भाई जैसे कि आपने देखा कि हमारी पूरी मशीन आपके सामने मैंने इंस्टॉलेशन किया। बारी आती है कार्बन लगाने का।
तो कार्बन ये देखो हमारी पुरानी वाली ये वाली कार्बन हो जाती है और न्यू वाली हमने ये वाली ली है। पुराना हम इसलिए चेंज कर रहे हैं ताकि अब पुराने कार्बन में कुछ नहीं बचा है, थोड़ा सा और है, कभी भी डेड हो सकता है। तो इसलिए हम इसमें न्यू कार्बन ऐड कर रहे हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन होगा क्योंकि लॉन्ग लास्टिक चलानी है मशीन को। तो उसके बाद हम कार्बन को लगाते हैं और फटाफट से मशीन को चालू करते हैं। तो मेरे भाई मेरी मशीन पूर्ण रूप से अब तैयार हो चुकी है बन ठन के, यानी कि इसकी पूरी बॉडी वगैरह चेंज हो गई है। ऐसे हटाओ, ये मशीन आपकी ऊपर उठ जाती है, ऐसे फिर से लगाओ, आपकी बॉडी लग जाती है। अब बारी आती है टेस्टिंग करने का। तो अब लगाते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन ज़्यादा देगी, ऑडियो नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप चेक कर सकते हो। तो मशीन का ऑडियो से आपने समझ लिया होगा। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ, ये वाली जो ठेया होती है, ये जो पहले आपकी कट गई थी, यानी कि ये जो अधिक एक्स्ट्रा इधर उधर बैलेंस करने के कारण से ठेया कट गई थी, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं इसके, हम ब्लेड को कसते हैं और ब्लेड कस के आपके सामने इस एक बार रन करके दिखा देता हूँ कि मशीन हमारी कितनी स्मूथली चल रही है। अब देखो हम टेढ़े हालात में ही मशीन को टेस्ट करते हैं, आपके सामने इसकी रनिंग आपको दिखाई देगा, ये वाली ब्लेड कितनी स्पीड से घूमेगी। मशीन में हमारी कोई भी बैलेंसिंग नहीं है, बस हमारी मशीन टकाटक तैयार हो। तो इस तरह से अगर आपकी भी चुपसा ख़राब हो जाती है तो आसानी से उसको ऐसे रिपेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं बॉडी मंगाने की विधि। तो बॉडी मंगाने की विधि आपकी जो भी आपके रिटेल मतलब बगल में टूल्स का दुकान होगा जो कि हेवी स्ट्रॉन्ग टाइप होगा, वहाँ से आप ऑर्डर करके मंगा सकते हो। हालांकि मेरे पास इसका डीलर था जो कि नवीन टूल्स के नाम से एक बहुत ही प्रचलित दुकान है, वहाँ से मैंने ऑर्डर दे करके इस बॉडी को मंगाया। फाइनली ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। प्राइस वगैरह सब कुछ मैंने पहले ही क्लियर कर लिया है। मिलते हैं नए वीडियो में, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।